आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों पर तफसीली रिपोर्ट्स का आगाज करने से पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान में नाबालिग हिंदू बच्ची की जबरी मजहब तब्दीली को लेकर मचा हाहाकार। बलूचिस्तान के पाकिस्तान में जबरी इल्हाक की बरसी पर बलोचों ने मनाया यौम सिहा। और खैबर पख्तूनख्वा के सीएम ने पाकिस्तानी फौज की तानाशाही पर की सियासी यलगार। नाजरीन, सबसे पहले बात पाकिस्तान में फिरका परस्ती और दहशतगर्दी की पुश्तपनाही के रियासती दस्तूर की। इस दस्तूर की वजह से पाकिस्तान में अकलती फिरकों का जीना दुश्वार हो चुका है। इस सच्चाई की इंसानियत सोच ताज़ा मिसाल पाकिस्तान के सिंध सूबे के मीरपुर खास जिले में मंजरे आम पर आई, क्योंकि मीरपुर खास में अकलती हिंदू खानदान की 12 बरस की मासूम बच्ची तक को नहीं बख्शा गया और उसे जबरन मुसलमान बनाकर मुनाफरती जुनून की इंतहा कर दी गई। ये है पाकिस्तान में अकलती हिंदू फिरके की गरीब खानदान की मासूम बच्ची लक्ष्मी कोहली। इसे सिंध सूबे के मीर खासपुर जिले की तहसील कोट गुलाम मोहम्मद में अक्सरती तबके के मुसलमान ने हस्ब दस्तूर पहले अगवा करके जिनसी ज्यादती का शिकार बनाया और फिर जबरन मजहब तब्दीली के जरिए मुसलमान बनाकर कोर्ट में निकाहनामा पेश कर दिया। लेकिन मुतासरा हिंदू खानदान ने 12 बरस की बच्ची की बाजियाबी के लिए अदालत से इंसाफ की गुहार लगाई। हमने कभी इस तरह का हादसा देखा ही नहीं। सबसे पहले मैंने गांव के बड़ों को बताया, उन्होंने कहा कि कुछ करते हैं। फिर थाने गया, थाने वाले भी आसरा देते रहे, वो भी कुछ कर नहीं पा रहे। मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया। हम बेसहारा लोग हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। बस अल्लाह बेआसरा है। मैं सिर्फ इंसाफ की अपील कर सकता हूँ। ये चाहते हैं कि जो लड़की है ये अंडर एज है, इसकी 12 साल एज है और ये जो है इसकी कस्टडी है वापस वालिदैन को दी जाए। और हमारे पास सबूत ये है कि हमारे पास इसका जो है बर्थ सर्टिफिकेट मौजूद है, जिस बर्थ सर्टिफिकेट जो हमने कोर्ट में भी पेश किया है कि इसकी इस लड़की की एज तकरीबन 12 साल है। और कोर्ट हमारे हक में फैसला नहीं देती तो हम इसमें जो है उससे जो ऊपर वाली सुपीरियर कोर्ट है हम उसमें जाएंगे और उनके आर्डर को चैलेंज करेंगे। और जिसने उसको उसकी शादी करवाई है, जो निकाह ख्वाह है, जिसने जो भी बंदे लोग इसमें मुलव्वस हैं, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सबके खिलाफ केस फाइल होना चाहिए। सिंध सूबे में अकलती हिंदू खानदान की नाबालिग बच्चियों को अगवा बराए जिनसी ज्यादती के जरिए जबरन मुसलमान बनाए जाने के इंसानियत सोज वाकयात के खिलाफ इंसानी हुकूक रहनुमा आवाज उठा रहे हैं। ताहम पाकिस्तान में फिरका परस्तों की रियासती पुश्त पनाही के दस्तूर के सबब अकलती फिरकों के खिलाफ जुल्म ज्यादतियां लगातार बढ़ रही हैं। देखिए जी, सीधी बात है, अगर इन बासर और इन नुमाइंदे जो हमारे सियासी है उनका अगर इन गरीब खानदान के साथ उनकी कोई मदद हो जाती तो ये FIR 3 दिन या 4 दिन के बाद जो दर्ज हुई है वो भी हमारी कोशिश है। जब हम गए हैं एहतजाजी धरने देके तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो ये मुतासिर फैमिली है, लक्ष्मी कोहली की फैमिली, उनको कोई भी सपोर्ट नहीं है। सब वो बड़े बासर लोग हैं, उनके पीछे सियासी पावर भी है और जो मजहब तब्दीली के मामलात में यहाँ मीरपुर डिवीजन में जो सरहदी साहिबान है लाजिम वो इनको फुल फ्लेज सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये आज के नहीं है, बहुत सारे टाइम से हो रहे हैं, लेकिन इसको रोकने के लिए हुकूमत और हमारी जो पुलिस है उनको जो किरदार अदा करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इसीलिए वाकयात कम होने की जगह बढ़ रहे हैं। अगर हमारी हुकूमत चाहे इस पे कोई कानून साजी अच्छी करे और पुलिस यही बच्ची, अगर लक्ष्मी कोहली पे पुलिस पहले दिन इस बच्ची के लिए कोशिश करती है वो बच्ची वापस आ सकती थी, लेकिन पुलिस ने रिवायती अंदाज वही रखा कि भाई गरीब बंदे गए और पूछा ही नहीं कि वो वडेरे हैं, पावरफुल लोग हैं, जमींदार लोग हैं, उनको सियासी सपोर्ट है। तो मैं समझता हूँ ये केस इसलिए नहीं रुक रहे हैं कि इसमें न गवर्नमेंट की कोई दिलचस्पी है, न हमारे सिंध पुलिस की कोई दिलचस्पी। इससे पहले पाकिस्तान के सिंध सूबे के बदीन जिले में हिंदू खानदान की 15 बरस की शहनीला मेघवाड़ को भी बासर मुसलमानों ने असलहे के जोर पर अगवा किया। लिहाजा मुतासरा खानदान शहनीला की बाजियाबी के लिए जगह जगह चीख पुकार करता रहा।
لیکن پاکستان میں متاثرہ ہندو خاندان پر کسی کو رحم نہیں آیا۔ اس کی طالبہ تھی اور جو ماتلی کے گرلز اسکول ہے اس میں طالب علم تھی۔ گھر سے انہوں نے اغوا کیا ہے، وہ 2 نامعلوم بندے تھے، 2 کا نام ہم نے FIR میں لکھوایا ہے۔ مقصود درس اور اس کا بھائی منظور درس، یہ 23 تاریخ کی بات ہے، 23 جون کی، آج 15 دن ہو گئے ہیں، تو اب تک ہمیں بچی کا کچھ پتہ نہیں چلا ہے، نہ کوئی پولیس کا کوئی خاطر کردہ کوئی کردار ایسا ہے جو ہمیں مطلب پسند آیا ہو، یا کوئی اپنا وہ کام کر رہی ہے، نہیں۔ بس روایتی جواب ہے ان کا، جب بھی جاتے ہیں ہاں ہم دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ لیں گے، ہم کوشش کر رہے ہیں، بس ایک ہی بات کر کے پولیس کی، دوسری کوئی بات نہیں ہے۔ پاکستان کے سندھ صوبے میں ہی نہیں بلکہ بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ تک میں اقلیتی ہندو خاندان کی 14 سال کی نابالغ چاہت کو بھی جبراً اغوا کر کے جنسی زیادتی کا شکار بنایا گیا۔ بعد میں اقلیتی فرقوں کی جانب سے ہندو بچی چاہت کی بازیابی کے لیے پولیس میں معاملہ درج کیا گیا تو حسب دستور چاہت کے مرضی سے اسلام قبول کر کے اپنے اغواکار مسلمان سے نکاح کی ریکارڈڈ ویڈیو دکھائی گئی، لیکن زمینی سچائی فرضی نکاح ناموں کے بالکل برعکس ہے۔ تبھی تو پاکستان میں جبراً اغواکاری کی شکار اقلیتی ہندو خاندانوں کی بچیوں، خصوصاً 5 برس سے لاپتہ 7 برس کی ہندو بچی پریا کماری کی بازیابی کے لیے دارالحکومت اسلام آباد تک میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے، لیکن پاکستانی ریاست اور خفیہ ایجنسیاں ہندو بچی پریا کماری کو ابھی تک رہا نہیں کروا سکیں۔ ناظرین، اب رخ کرتے ہیں جرمنی کے ہنوور شہر کا اور جائزہ لیتے ہیں جرمنی میں پاکستان کے خلاف کیے گئے احتجاجی مظاہروں کا۔ قابل غور بات یہ رہی کہ جرمنی میں یہ احتجاجی مظاہرے بلوچستان کی قوم پرست جماعتوں کی جانب سے کیے گئے۔ موقع تھا پاکستانی فوج کی جانب سے آزاد ریاست بلوچستان پر 27 مارچ 1948 کو کیے گئے حملے اور جبری الحاق کی برسی کا۔ پاکستان کے جبرن قبضے والے بلوچستان کی آزادی کے لیے پاکستان مخالف احتجاجی مظاہروں کی یہ تصویریں ہیں جرمنی کے شہر ہینوور کی۔ موقع تھا آزاد بلوچستان پر پاکستانی فوج کے جبرن قبضے کی برسی پر منائے گئے یوم سیاہ کا۔ 11 مارچ 1947 کو انگریزوں سے مکمل آزادی حاصل کر چکی آزاد ریاست بلوچستان کو فوجی سنگینوں کے بلبوتے پر 27 مارچ 1948 کو پاکستان میں جبرن ملایا گیا۔ تبھی سے آزاد بلوچستان ریاست پر پاکستانی فوج کے ناجائز قبضے کے خلاف بلوچ قوم پرست جماعتوں کی جانب سے ہر برس کی طرح 78ویں برسی پر یوم سیاہ یعنی بلیک ڈے منایا گیا۔ ہینوور میں 27 مارچ 2026 کو BNM یعنی بلوچ نیشنل موومنٹ کے بینر تلے سراپا احتجاج جلا وطن بلوچ لیڈران اور انسانی حقوق کارکنوں نے بلوچستان میں پاکستانی فوج کے بڑھتے ظلم و جبر کے خلاف آواز بلند کی۔ آج کا دن 27 مارچ بلوچستان کی تاریخ کا ایک سیاہ دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جو ہماری سرزمین پر قبضہ کیا گیا اور ایک آزاد قوم کو زبردستی ایک ایسے نظام میں شامل کیا گیا جس نے کبھی دل سے قبول نہیں کیا۔ یہ دن ہمیں صرف ایک واقعہ یاد نہیں دلاتا بلکہ ان قربانیوں کی یاد بھی دلاتا ہے جو بلوچستان کے بہادر بیٹوں نے اپنے مٹی کے لیے دی، وہ شہداء جنہوں نے اپنے خون سے اس سرزمین کو سینچا، جنہوں نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی اور اپنی جانیں قربان کر دی۔ BNM یعنی بلوچ نیشنل موومنٹ کے احتجاجی مظاہروں میں شامل بلوچ لیڈران آزاد بلوچستان جرمنی سمیت پوری عالمی برادری کو بابر کراتے رہے۔ بلوچستان میں بڑھتے پاکستانی ریاستی ظلم و ستم کے خلاف بینرز اور پوسٹرز لے کر احتجاج کرتے رہے۔
इस मौके पर पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से बलूचिस्तान में बढ़ती बर्बरियत के खिलाफ पैम्फलेट्स भी तकसीम की गयी, क्योंकि इन पैम्फलेट्स के जरिए यूनाइटेड नेशंस और यूरोपियन यूनियन के अलावा दुनिया भर के मुल्कों से बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आज़ादी दिलाने की गुहार लगाई गई। Balochistan, a land rich in culture, history and natural resources, once held a distinct and anonymous identity. However, on 27th March 1948, it was annexed into Pakistan under circumstances that remain controversial and deeply painful for many Baloch people. For them, this moment did not represent unity, but rather a beginning of a long and difficult struggle. Since that time, generations in Balochistan have faced ongoing challenges. There have been persistent concerns about political lack of development and limited control over local resources. These issues have given rise to movements and voices calling for rights, recognition and justice for Baloch people. Observing this day as Black Day is not only about remembering the past, but also about acknowledging these concerns and understanding the perspectives of those who feel unheard. सितम ज़रीफ़ी ये है कि बलूचिस्तान पर जबरन काबिज पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतें बलोचों के कुदरती वसाइल ही नहीं लूट रहीं, बल्कि बलूचिस्तान के वसाइल की लूट खसूट और बुनियादी इंसानी हुकूक की पामाली के खिलाफ आवाज उठा रही बलोच कौम की नस्लकुशी की साजिशों पर अमल पैरा हैं। इन्हीं साजिशों के तहत पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI बेगुनाह बलोच तुलबा तालिबात ही नहीं, बल्कि बलोच खवातीन तक को आए रोज जबरन अगवा कर रही हैं और बलूचिस्तान में अलहदगी की लहर को दबाने के लिए उन्हें खुफिया टॉर्चर सेल में गैर इंसानी अजियतें देकर मां बराए अदालत कत्ल कर रही हैं। The people of Balochistan, if Pakistan thinks that they can silence the voice of Baloch by force, by their puppet politicians and by the barrel of the gun, but they don't forget that we are the people who have been living in Balochistan for 3,000 years. And if you have identity with the Baloch, then you should look after your identity, because we have been living here for decades. We are the people who have always fought for our dignity, for our women and for our land. And if you think these political or your puppets or the politics of the barrel from gun can silence the Baloch people, then I guess you should remember why you are being failing from the 78 years. पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने बलूचिस्तान में जारी आज़ादी की तहरीक को दबाने के लिए रियासती दहशतगर्दी की इंतहा कर दी है। यही वजह है कि बलूचिस्तान की कौम परस्त और सियासी जमातों के जिला वतन लीडरान की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ बैनुल अक़वामी सतह पर आए रोज एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। ताहम दुनिया भर में इंसानी हुकूक की अलम बरदारी के दावेदार यूनाइटेड नेशंस जैसे आलमी इदारे बलूचिस्तान में संगीन सूरत हाल पर खामोश तमाशाई बने हुए हैं। इन मुश्किल हालात में बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए मुसल्ला जद्दोजहद कर रही अलहदगी पसंद बलोच तंजीमों ने पाकिस्तानी फौज के खिलाफ फिदाई हमले बेहद तेज कर दिए हैं। यही वजह है कि BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच लिबरेशन फ्रंट समेत मुख्तलिफ बलोच अलहदगी पसंद तंजीमों के फिदाई मुजाहिदीन के खौफनाक हमलों से घबराई पाकिस्तानी फौज के बुज़दिल पंजाबी फौजी एहलकार बलूचिस्तान छोड़कर भाग रहे हैं। यही नहीं, BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी की जानिब से पाकिस्तानी फौज के दर्जनों एहलकारों को यरगमाल बनाए जाने के दावे तक किए जा चुके हैं। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है।
पाकिस्तानी फौज की बढ़ती बर्बरियत पर पश्तूनों और बलोचों में गमो गुस्से का गुबार। बहरहाल अभी वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। तो आइए नाजरीन देखते हैं पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरें। ईरानी सदर यानी प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान और पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ के माबैन टेलीफोनिक राब्ते के बाद इस्लामाबाद में हंगामी मीटिंग तलब की गई। इस मीटिंग में पाकिस्तान की जानिब से अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी की समत में सालिसी के किरदार का दावा किया गया। लिहाजा सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा आनन फानन पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पहुँच गए। लिहाजा पाकिस्तानी वजीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा के सामने खुद को मीडिएटर के तौर पर पेश किया और तीनों वज़राए ख़ारजा के साथ बाहमी बातचीत के बाद पाकिस्तान की सफारती पहल से जंग जल्द खत्म होने के दावे किए। लेकिन जमीनी हकीकत पाकिस्तानी दावों के बिल्कुल बरक्स रही, क्योंकि पाकिस्तानी दावों के बावजूद अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान 28 फरवरी से जारी जंग से पूरे खत्ते में एनर्जी की किल्लत का बहरान गहराता जा रहा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में मुसलसल तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। पीडीएमए यानी प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से 30 मार्च की तूफानी बारिशों के नतीजे में जानो माल को शदीद नुकसान पहुंचने की खबरों की तस्दीक की गई। मुतअद्दिद पहाड़ी इलाकों में मकानों की दीवारें और छतें ढहने की वजह से पेश आए हादसात में बच्चे और खवातीन समेत 1.5 दर्जन से ज्यादा अफराद जाबहक और 2 दर्जन जख्मी बताए गए। सरकारी हॉस्पिटल्स में जेरे इलाज शदीद तौर पर कई जख्मियों की हालत बेहद तशवीशनाक बताई गई। पाकिस्तानी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हुक्काम के मुताबिक अफगानिस्तान में भी गुज़िश्ता कई रोज से तूफानी बारिशों के सबब जानो माल की भारी तबाही होने की इत्तलात पर तशवीश जाहिर की गई। पाकिस्तानी फौज के साबिक चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के इंतकाल की खबर से सियासी हलकों में हलचल मच गई। खबरों के मुताबिक फरवरी 2026 में जनरल बाजवा को वॉशरूम में फिसलने से सर में शदीद चोट लगी। लिहाजा पाकिस्तानी फौज के हेडक्वार्टर रावलपिंडी के मिलिट्री अस्पताल में उनका बड़ा सर्जरी ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद आईसीयू में जेरे इलाज जनरल बाजवा की मुसलसल देखभाल होती रही, लेकिन सर्जरी ऑपरेशन में कामयाबी के दावों के बावजूद जनरल बाजवा की सेहत में उम्मीद के मुताबिक सुधार नहीं हो सका। नतीजतन उनकी सेहत दोबारा बिगड़ती चली गई और आखिरकार वो इंतकाल कर गए। काबिल गौर है कि जनरल कमर जावेद बाजवा सन 2016 से 2022 तक पाकिस्तानी फौज के चीफ रहे, क्योंकि 2019 में जनरल बाजवा के ओहदे में आईनी तरामीम के जरिए तोसी की गई थी। पाकिस्तानी फौज की जानिब से अफगानिस्तान में किए गए हवाई हमलों में हलाक बेगुनाह शहरियों की नमाज़े जनाजा अदा की गई, तो मुतासिरा खानदानों समेत अफगानी शहरियों का सैलाब उमड़ आया। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत ने बताया कि 16 मार्च को पाकिस्तानी फौज ने काबुल में एंटी ड्रग्स एडिक्ट्स हॉस्पिटल पर जंगी तैयारों से बमबारी की, जिसमें 400 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई। लिहाजा इस वाक़े को खूनी सानेहा करार दिया गया। लिहाजा पाकिस्तानी फौज के इस बुज़दिलाना हवाई हमले को लेकर अफगानिस्तान में गमो गुस्से की लहर शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और अफगानिस्तान के कोने कोने में पाकिस्तान से इंतकाम लेने की मांग हो रही है। लेकिन पाकिस्तानी फौज और हुकूमत की जानिब से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल समेत मुख्तलिफ सरहदी इलाकों में किए गए हवाई हमलों में टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्दों को टारगेटेड किए जाने के दावे किए जा रहे हैं, जो पाकिस्तानी फौज पर हमले कर रहे हैं। नाजरीन, आखिर में बात पाकिस्तान में पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और कठपुतली हुकूमतों की बढ़ती तानाशाही को लेकर सियासी हलकों में गमो गुस्से की लहर की। इसी गमो गुस्से का इजहार करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा सूबे के वजीर आला सोहेल अफरीदी ने बलोचिस्तान की राजधानी क्वेटा का हंगामी दौरा किया और क्वेटा में बलोच और पश्तून सियासी कारकुनों से खुसूसी खिताब के दौरान पाकिस्तान में जमहूरी निजाम की बहाली के लिए मुश्तरका जद्दोजहद करने की गुजारिश की।
ये मनाजिर हैं पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा के, जहां खैबर पख्तूनख्वा सूबे के वजीर आला सुहेल आफरीदी के वालिहाना इस्तकबाल के लिए सियासी कारकुनों का सैलाब उमड़ पड़ा। यही वजह रही कि खैबर पख्तूनख्वा सूबे के वजीर आला सुहेल आफरीदी ने बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में सियासी कारकुनों से खुसूसी खिताब किया। काबिल गौर बात ये रही कि खैबर पख्तूनख्वा सूबे के वजीर आला सुहेल आफरीदी ने इस मौके पर बलूचिस्तान समेत पूरे पाकिस्तान पर मुसल्लत पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली फर्जी हुकूमतों को अमरीकी गुलाम बताया और पाकिस्तान में फौजी तानाशाही के खात्मे और हकीकी आज़ादी के लिए बलूचिस्तान से ही इनकलाबी तहरीक के आगाज का ऐलान किया। जो जमहूरियत पसंद है, जो मुहिबुल वतन पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान में हकीकी आजादी चाहते हैं, जो पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, जो पाकिस्तान में इंसाफ चाहते हैं, जो पाकिस्तान में आजाद अदलिया की बहाली चाहते हैं, जो पाकिस्तान में आजाद मीडिया की बहाली चाहते हैं, वो लोग चुप नहीं बैठेंगे। वो लोग अब लड़ेंगे, वो लोग आवाज उठाएंगे, वो लोग सड़कों पर आएंगे, वो आपकी आंखों की में आंखें डाल कर बोलेंगे कि तुम्हारी कोई पॉलिसी हमें मंजूर नहीं है। हम उस हर पॉलिसी से बगावत करेंगे जो बंद कमरों में होगी। हम उस हर पॉलिसी से बागी है जो इनके इंटरेस्ट में है। 14 अगस्त 1947 से लेकर आज तक ना पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत आई है, ना आईन और कानून की बालादस्ती आई है, ना इंसाफ आया है और ना ही बदकिस्मती से कभी हम आजाद हुए हैं। पहले हम इंग्लैंड के अंग्रेजों के गुलाम थे, आज हम किसी और के गुलाम हैं। तब भी हम गुलाम थे, आज भी गुलाम है। तब भी हमारे हुक्मरान अंग्रेजों को सलूट मारते थे, आज भी हमारा जाली वजीर आजम किसी दूसरे प्रेसिडेंट को सलूट मारता है। हकीकी जमहूरियत इसलिए नहीं है क्योंकि आज जहां पर हम खड़े हैं, यहां पर आप सब लोग इस ग्राउंड में इकट्ठा है, तो ये सीट भी जो है आप लोगों से छीनी गई है। आपके मैंडेट पर डाका डाला गया है। आपने वोट किसी और को दिया था और बैलेट बॉक्स से निकला किसी और का। बलूचिस्तान के अवाम ने वोट किसी और को दिया लेकिन निकला किसी और को। 17 सीटों से यह जाली हुकूमत आज वफाक पर काबिज है। बलूचिस्तान में भी जाली हुकूमत है, पंजाब में भी जाली हुकूमत है, सिंध में भी जाली हुकूमत है। आजाद कश्मीर के बोर्ड पर भी डाका डाला गया है, गिलगित बल्तिस्तान के बोर्ड पर भी डाका डाला गया है। सिर्फ वाहिद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है जो अवाम की ताकत से आई है। आज पूरे पाकिस्तान में इस जाली हुकूमत ने और इस जाली हुकूमत के लाने वालों ने जो जुल्म, जो जबर, जो फस्तायत शुरू की है, आप सबको पता है। यहां बलूचिस्तान में बलोचों की नजरकुशी हो रही है, बलोच नाराज है। यहां बलूचिस्तान में और वहां खैबर पख्तूनख्वा में पख्तूनों की नस्लकुशी हो रही है, पख्तून नाराज है। पंजाब में पंजाबियों की इज्जत और आबरू के साथ खेला जा रहा है, उनकी चादर और चार दीवारों की पामाली हो रही है, पंजाबी नाराज है। सिंध में सिंधियों की हकूक को पामाल किया जा रहा है, उनकी हक तलफी हो रही है। आजाद जम्मू कश्मीर के लोगों की हक तलफी हो रही है, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की हक तलफी हो रही है। पूरा पाकिस्तान जो है डूब रहा है,
पूरा पाकिस्तान तबाह हो रहा है, लेकिन किसी को कोई फिक्र नहीं है, किसी को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की मईशत में, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी में। क्योंकि इनका इंटरेस्ट ही पाकिस्तान नहीं है, इनका इंटरेस्ट है आपके खून पसीने की कमाई पर डाका डालना, पैसे चोरी करना और यहां से लेकर बाहर ले जाकर वहां पर जजीरे और फ्लैट खरीदना। ये इनका इंटरेस्ट है। इनका इंटरेस्ट ये है ही नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करे, इनके साथ कोई पॉलिसी ही नहीं है, इनका कोई मंशूर ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ लगे हुए हैं जो इनके खिलाफ हैं, जो पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत चाहते हैं। जिस तरह मिली मशर महमूद खान अचरजई साहब, उनकी पार्टी, जिस तरह तहरीक तहफ्फुज़ आईन पाकिस्तान में शामिल तमाम जमातें, ये उनके खिलाफ है, उनको खत्म करने में लगे हुए हैं। इनका पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। लेकिन जो जमहूरियत पसंद है, जो मुहिबुल वतन पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान में हकीकी आजादी चाहते हैं, जो पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, जो पाकिस्तान में इंसाफ चाहते हैं, जो पाकिस्तान में आजाद अदलिया की बहाली चाहते हैं, जो पाकिस्तान में आजाद मीडिया की बहाली चाहते हैं, वो लोग चुप नहीं बैठेंगे, वो लोग अब लड़ेंगे, वो लोग आवाज उठाएंगे, वो लोग सड़कों पर आएंगे। ये थे खैबर पख्तूनख्वा सूबे के वजीर आला सोहेल अफरीदी, जो पाकिस्तान में नाफिज गैर एलानिया मार्शल लॉ के खिलाफ महकूम कौमों से सड़कों पर उतरने की अपील कर रहे थे। फिलहाल इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का ये एपिसोड अब यहीं इख्तिताम पसीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।